तो कहते हैं अगर आप अलॉय व्हील ले लोगे तो हम 1 महीने में आपकी गाड़ी अरेंज करा देंगे। देखो दोस्तों, आपको ना मतलब बिल्कुल फील नहीं होनी देती मारुति की, है ना, आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, 6 लाख की गाड़ी है, सबको यही चाबी देती है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया, क्योंकि एवरेज के दोस्तों साथ ना गाड़ी जेब पर आपकी बिल्कुल भारी नहीं पड़ती, आपकी जेब को हमेशा गर्म ही रखती है। राम राम भाइयों, वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं विनीत जी। इन्होंने 4 महीने पहले हमसे अपनी वैगनआर का रिव्यू शेयर किया था और आज ये हमसे अपनी ब्रीजा LXi CNG का रिव्यू शेयर करेंगे। तो विनीत जी, ब्रीजा ही क्यों? ब्रीजा इसलिए, एक तो मेरे बजट में ये फिट कर रही थी, और सेकंड थिंग जो मेरा बजट था उसमें 4 सिलेंडर और 1.5 लीटर का ऑप्शन इसी में मेरे को मिल रहा था और किसी में नहीं था। और इवन मैंने देखी थी, नेक्सॉन भी देखी थी, पर वो अगर पेट्रोल में जा रहा था तो वही 1.2 और 3 सिलेंडर का उसमें मेरे को वेरिएंट मिल रहा था, तो उस वजह से। ये ब्रीजा का कौन सा वेरिएंट है, एक बार बता दीजिए। ये ब्रीजा का एलेक्साई वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, और सीएनजी का बेस है ये, इसमें मतलब सीएनजी वेरिएंट है ये। कितने की पड़ गई थी आपको ये ऑन रोड मेरे को पड़ी थी अराउंड 10-70 की, जिसमें कि लगभग 9,500 के आसपास की एसेसरीज मैंने ली थी इसमें। जैसे कि एसेसरीज का मेरा पार्ट था, मेरे को 6,000 के फॉग लैंप पड़े थे, साइड डोर वाइजर लिए थे, रेन वाइजर लिए थे, ये 3-4 पार्ट, और एक मैंने स्टीयरिंग कवर भी लिया था। तो अभी मेरे एक दो दोस्तों ने ब्रीजा और भी ली है, तो LXi ली थी उन्होंने, पेट्रोल है हालांकि उनकी। हाँ जी। तो बट उसमें क्या हो रहा था कि कंपनी की तरफ से उन पे प्रेशर बनाया गया कि नहीं, आप एक्सेसरीज लोगे तो हम जल्दी देंगे गाड़ी। तो आपने ये जो बाय चॉइस लगवाई है एक्सेसरीज, या बाय मतलब ये एक्चुअली क्या, डीलरशिप की डिमांड में लगवाई? लाइक प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर, क्योंकि इस गाड़ी पे वेटिंग थी ऑलमोस्ट अगर 8 महीने की वेटिंग थी। अगर आप एसेसरी ले रहे हो, वो उनका कहना था कि सर कुछ मत लो, आप खाली अलॉय व्हील्स ले लो। उनके अलॉय की एमआरपी थी अराउंड शोरूम में 42,000 के राउंड। तो कहते हैं अगर आप अलॉय व्हील ले लोगे तो हम 1 महीने में आपकी गाड़ी अरेंज करा देंगे। फिर भी मेरे को ये 1 महीने में मिल गई थी, बट मेरे को अलॉय नहीं चाहिए थे उस टाइम पे। तो फिर मैंने कुछ नेगोशिएट कर लिया था, तो मैंने 2-4 चीज़ें लगवा ली थी। फिर ये मतलब ये था कि 9,500-10 हज़ार की मैंने एसेसरीज फिर भी पे की थी गाड़ी में। तो जो मेरा प्राइस है 10-70 के अराउंड, वो इंक्लूडिंग माई एसेसरीज है जो मैंने शोरूम से ली है। तो इसमें क्या एक्सटेंडेड वारंटी भी इंक्लूड है? हाँ, इसमें एक्सटेंडेड वारंटी भी है 5 साल वाली, वो भी मैंने ली थी इनसे। तो विनीत जी, गाड़ी कब ली थी एग्जैक्टली आपने? ये एग्जैक्टली मैंने 15 दिसंबर को ली थी। हम्म। 15 दिसंबर अभी लास्ट जो गया है हमारा। ठीक है, और अब तक आप गाड़ी चला कितना चुके हैं? ये गाड़ी अराउंड चली है 3300 किलोमीटर का अराउंड चली है। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ इस गाड़ी को लेके जा चुके हैं? मैं इस गाड़ी को लेके जैसे मैंने 15 दिसंबर को ली थी, फ्राइडे था, तो मैं वीकेंड पे देहरादून चला गया था इस गाड़ी को लेके। उसके बाद मैं राजस्थान साइड भी टूर किया मैंने 1-2, और होम टाउन भी आता जाता रहता हूँ अपने। जैसे देहरादून की तरफ आप गए तो थोड़े बहुत पहाड़ भी आपको मिले होंगे, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस कैसी थी? परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो सही था, क्योंकि एक पावरफुल गाड़ी है, 1.5 लीटर का इंजन आपको दे रही है, 4 सिलेंडर है, तो ऐसा कई पहाड़ों पे ये दबने वाला कोई सीन नहीं था। जैसा कि मैं वैगनार भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं वैगनार से भी देहरादून गया हूँ 1-2 बार, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लाइक फील होती है आपको कि पावर आपको फील होता है, तो वो चीज़ वैगनार में फील हुई थी। इसमें मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। और इसकी जो लाइक एवरेज जो मैं कैलकुलेट करूँगा, दिल्ली टू देहरादून गया हूँ उसमें सीएनजी में, तो इसने अराउंड 200 प्लस मेरे को एवरेज दिया है एक सिलेंडर पे, जिसमें लगभग 7.5 से 8 किलो के अराउंड गैस आई। तो इसने मतलब अराउंड मेरे को नियर बाई का 30 के आसपास पर केजी मेरे को एवरेज ये दिया बहुत था। अच्छा एवरेज है आपको जो मिल रहा है इस गाड़ी से। हाँ, मतलब मैं उम्मीद से, मतलब कंपनी इसका 25 के राउंड क्लेम कर रही है, बट मैं जो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी सर्टेन स्पीड पे करता हूँ, तो उस वजह से मेरे को मे बी एवरेज इसलिए अच्छा मिल रहा है इसका। सिटी का एवरेज आपने कैलकुलेट किया अभी तक? हाँ, सिटी में इसका एवरेज मैंने कैलकुलेट किया था, ये हाईवे पे तो जा रही है एक सिलेंडर पे 200 से ऊपर, 200 किलोमीटर से ऊपर, और सिटी में नियर बाय जाती है 175-180 के राउंड। नॉन एसी? अभी तो सर्दियाँ चल रही है, तो अभी तो गाड़ी नॉन एसी ही है। इन केस कई बार होता है कि आपको 15-20 मिनट के लिए एसी कहीं पे यूज़ करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में। तो विनीत जी, जैसे कि LXi है हाँ जी। ब्रीजा, तो इसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिल गए? फीचर्स में इसमें एक तो मेरे को बाहर से स्टार्ट करते हैं हम, जैसे कि एक तो शार्क स्क्रीन एंटीना मेरे को मिला था, और इसमें जो रिम मिले हैं मेरे को वो ब्लैक कलर मिले हैं, प्लस व्हील कवर भी मिले थे, और ORVM पे साइड। वैसे अक्सर बेस वेरिएंट में व्हील कवर आते नहीं है, बताइए। तो इसमें इस पे ORVM पे मतलब एक तो मेरे को साइड इंडिकेटर मिले थे, और ये दोनों इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है, और इसमें मेरे को मिले थे चारों पावर विंडो है, और जो फ्रंट के दोनों मेरे हेडरेस्ट है वो दोनों एडजस्टेबल है। तो
तो बेसिकली ये सब चीज़ें मिली थी। और बाकी मैंने आपको बताया था कि मैंने एसेसरीज में इसमें फॉग लैम्प लगवा लिए थे, तो गाड़ी कहीं से भी ऐसी लगती बेस वेरिएंट है। और इसके जो हेडलैम्प है वो भी प्रोजेक्टर मेरे को बेस में मिले हैं। हमने शायद पिछले महीने आपकी गाड़ी में स्टीरियो लगाया था, हाँ जी। है ना? मतलब अब मैंने वीडियो में बता दिया था कि हम हाँ स्टीरियो नहीं बेचते, बट एज एन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए लगाया था हमें। बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है वो स्टीरियो अभी तक? क्या स्टूडियो आपको कोई इशू आ रहा है उसमें? नहीं, ऐसा कोई इश्यू नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्चुअली जो VXC वेरिएंट में हमारा कंपनी फिटेड आता है, हमने सेम इंस्टॉल किया था। आपने जैसे लास्ट वीडियो में दिखाया होगा अपने सब्सक्राइबर्स को, तो कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, मतलब कि मैंने बाहर से कोई एंड्रॉयड लगवाया है। इवन मैं सर्विस सेंटर भी गया था, तो बंदा भी कंफ्यूज हो गया था। अंदर से जब देखी पहले गाड़ी, कहता भैया VXI है। मैंने यार VXI नहीं है, LXI है। कह रहा स्टूडियो। फिर मैंने उसको बताया, मैंने ऐसे ऐसे हमने लगाया था इसमें। तो अभी तक आपने इस गाड़ी के बारे में सब कुछ बताया, हाँ जी। अभी तक तो मुझे आप सेटिस्फाई लग रहे हो इस गाड़ी से। हम्म। बट हर एक गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ होता है कि ड्रॉबैक कुछ ना कुछ आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आपको इस गाड़ी के साथ क्या कमियां लग रही है कि लगता है कि अगर ये और होता तो शायद गाड़ी और अच्छी लगती मुझे, एक मेरा एक्सपीरियंस और अच्छा होता? जैसे इसमें अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, तो एक तो मेरे को थोड़ा बूट स्पेस से लगता है हम्म। कि जैसे मारुति और भी गाड़ी अपनी बना रही है, वैगनार होगी, फ्रॉन्स होगी, उसमें जो इन्होंने CNG सिलेंडर रिप्लेसमेंट की है वो थोड़ा नीचे की साइड की है, तो उसमें आपको फिर भी अच्छा खासा एक बूट स्पेस मिल जाता है। बट यही सिंगल गाड़ी ऐसी है जिसमें मारुति ने पहले की जैसे इनके सिलेंडर आते थे ना कि ऊपर फिटमेंट किया है, तो वो ऊपर ही सिलेंडर प्लेसमेंट किया है, तो उस वजह से थोड़ा बूट स्पेस में एडजस्ट करना पड़ता है मेरे को। और सेकंड थिंग है कॉमन अच्छा, चीज। तो वैगनार आप ये कह रहे हैं कि वैगनार में ज्यादा अच्छा आपको बूट स्पेस मिलता है इससे हाँ, ज्यादा? इससे अच्छा मेरे को वैगनार में बूट स्पेस मिल जाता है, क्योंकि एक तो सिलेंडर की प्लेसमेंट नीचे है, और दूसरी हमने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था कि हमने उसमें एक SSD पार्ट लगाया था, जो एक ट्रे हमने लगवाई थी सिलेंडर के ऊपर, तो वो अच्छा खासा एक मेरे को स्टैंडर्ड बूट स्पेस दे देता है। जैसे कि आपके ट्विन सिलेंडर टियागो या टिगोर में आपका आता है, तो उस काइंड ऑफ मेरे को स्पेस मिल जाता है मेरी वैगनार में। और सेकंड थिंग है आपकी फेवरेट चीज़ मारुति की, जो आपकी देती है। तो एक्चुअली कई बार हो जाता है मेरी दोनों की में सेम की चैन है, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार ब्रीजा की कौन सी थी, वैगनर की कौन सी थी। दिखाना मेरे को। देखो दोस्तों, आपको ना मतलब बिल्कुल फील नहीं होने देती मारुति की, है ना? आपने 10 लाख की गाड़ी ली है, 6 लाख की गाड़ी है, सबको यही चाबी देती है, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया। तो अभी तक जैसे आपने 3200 के करीब गाड़ी चला ली है, हाँ तो जी। एक सर्विस तो इसकी हो गई होगी। हाँ बिल्कुल, एक सर्विस इसकी तो फर्स्ट सर्विस कैसा हो था चुकी है। एक्सपीरियंस? मतलब उसमें तो ऑयल चेंज नहीं होता? नहीं, उसमें बेसिकली जो फर्स्ट सर्विस होती है उसमें एक तो आपका जनरल चेकअप होता है एंड वॉशिंग होती है, बट वो डिपेंड करता है मारुति। एक तो यार मेरे को ये समझ नहीं आता कि मारुति खाली फर्स्ट सर्विस जनरल चेकअप वो वॉशिंग ही करती है मेन, उसमें भी आपके मिनिमम 3-4 घंटे वो ले लेती है। और अभी जो मेरे साथ हुआ था इसकी फर्स्ट सर्विस पे, कि मेरे को 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ा, और खाली वॉशिंग होकर गाड़ी आई, और उसके बाद भी कहीं कहीं मड पैचेस लगे हुए थे, तो उससे मैं सेटिस्फाई नहीं था। तो उसके रिगार्डिंग मेरे पास फीडबैक कॉल्स वगैरह भी आई थी, तो मैंने उनको बोला था कि ये सब कंप्लेंट अपनी रजिस्टर की थी रिगार्डिंग द वही कि आपकी सर्विस में फर्स्ट सर्विस में आप बेसिकली वॉशिंग करते हो, और वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे आप 3-4 घंटे देने के बाद। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो या तो ये भी हो सकता है कि जिस सर्विस सेंटर में गया वहाँ पे थोड़ा इशू था, ऐसा होता है। इस ये भी रीज़न कहीं ना कहीं हो सकता है। तो गाड़ी तो ब्रीजा ठीक है, बट सेफ्टी को लेके आपको क्या लगता है इस गाड़ी के बारे में? सेफ्टी अगर देखी जाए तो जैसे कि जो फर्स्ट आपकी ब्रीजा आई थी हम्म। उसकी अराउंड सेफ्टी रेटिंग जो 4 थी, हाँ। तो ये भी सेम प्लेटफॉर्म पे आई है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं नियर बाय तो वेरी करेगी। एंड सेकंड थिंग, लाइक अगर आप मारुति की किसी भी गाड़ी में कोई भी बॉडी पार्ट आप मेटल का प्रेस करते हो, तो वो थोड़ा लगता है कि हाँ, दबता तो है। इफेक्ट होता है, बट इसमें कहीं ऐसा नहीं हम्म। फील होता। इसका इवन जो बोनेट है उसका भी वेट अच्छा खासा है, तो जैसे आपको बताइए मारुति भी है और बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी खासी है, मैं सेफ फील करता हूँ उसको चलाते हुए। तो आप ये गाड़ी जैसे किन किन लोगों को रिकमेंड करते हो? ये गाड़ी मैं रिकमेंड करता हूँ बेसिकली, एक तो पर्सन जो अपने दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, किसी को चाहिए कि मेरे को SUV वाली थोड़ी फील लेनी है, और आपको साथ में CNG का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें अच्छा क्योंकि एवरेज के दोस्तों साथ। ना गाड़ी जेब पर आपकी बिल्कुल भारी नहीं पड़ती, आपकी जेब को हमेशा गर्म ही रखती है। तो बेसिकली लाइक यही है कि जिसको थोड़ा SUV वाली फील मिली है, और जो CNG के भी आपकी मतलब अवेलेबिलिटी हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, और अफोर्डेबल है, इजी फॉर पॉकेट है, तो कोई ऐसा लोड नहीं पड़ती है। और यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप रोड पे चल रहे हो, लोग CNG बाद में देखते हैं, बस ये देखते हैं गाड़ी का साइज़ बड़ा है, इंडियन मेंटेलिटी है, तो उससे आपसे अच्छी सेट होती है गाड़ी। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये ओनरशिप रिव्यू? ऐसे ही और ओनरशिप रिव्यू के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।